अवैस आपका ताल्लुक लाहौर से भी रहा है और लाहौर को आप बड़े अच्छे से जानते हैं। आजकल बड़ा फ्लड आया हुआ है, कहा जा रहा है जी भारत की वजह से हमारा ये हाल हो गया, कई मिनिस्टर वगैरह कह रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये मिसमैनेजमेंट नहीं है कि हर जगह आपने आबादी बना दी है, हर जगह आपने पानी का रास्ता रोका है? और जिस तरह से कुछ वीडियोज आ रही है जिसमें कुछ मौलाना वगैरह जो है वो कुछ पढ़ फूंक रहे हैं फ्लड को रोकने के लिए, इससे मतलब आज के जमाने में इससे भी फ्लड रुक जाएगा क्या? वैसे जिस तरह कोई भूसे के ढेर में से तिनका ढूंढता है ना, उसी तरह आप हजारों बातों के अंदर से जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बातें होती है ना, वो ढूंढ कर लाती हैं और बाकायदा बड़े तरीके से उनकी नब्ज दबाती हैं। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब, मैंने उनको देखा कि वो किसी तालीमी इदारे के अंदर वो जो बातें करते होते हैं, हालांकि फौजियों का कोई काम नहीं है कि वो तालीमी इदारों के अंदर जाएं और वो भी यूनिफॉर्म पहन कर जाएं। तो अहमद शरीफ साहब भारत को मुखातिब करके कह रहे हैं कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो उसके बाद देखिए कि अगर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के बकौल, ही इज अ सिटिंग फेडरल मिनिस्टर फॉर हम्म। प्लानिंग, वो ये कहते हैं कि ये भारत की आबी जारियत है। ठीक है, मैं अव्वल तो इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं कि ये भारत की आबी जारियत है, क्योंकि सिंध तास मुआहदे के तहत अयूब खान जो है रावी के ऊपर से अपना कंट्रोल जो है खत्म कर चुके हुए हैं, और रावी का जो पानी है उसकी यूटिलाइजेशन जिस तरह से भी वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर भारत का हक है। ठीक है, तो अगर फर्ज कीजिए इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कि ये भारत की आबी जाहिरियत है, तो मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के अंदर जाहिरियत की किस्में होती हैं कि आपका कोई टैंक से इन्वेजन करेगा, या ये लोग तो माशाल्लाह से नजरियाती सरहदों के भी निगहबान हैं, नजरियाती सरहदों के भी ये निगहबान हैं, बहरी सरहदों के भी ये निगहबान हैं, हवाई सरहदों के भी ये निगहबान हैं, लेकिन आबी जाहिरियत इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस है। प्लस इसका मतलब ये है कि ये जो कहते हैं कि हमारे पास दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उर्फ आम में आईएसआई कहलवाती है, तो अपने आप को, तो आईएसआई के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं थी कि भारत ये आबी जाहिरियत करने वाला है। अगर ये भारत की आबी जाहिरियत है तो इसका मतलब है कि ये आपका कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर है और डीजी आईएसआई को अपने ओहदे से मुस्ताफी होना चाहिए। और रही बात के जो मौलवी हजरात हैं, ये सैलाब के ऊपर बैठ के सपारे पढ़ रहे हैं, घुटनों घुटनों वहां जाकर नमाजें पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर इबादत से, आप मेरे बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानती है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अगर इबादत से सैलाब का या जलजले का रुख मोड़ा जा सकता तो फिर दुनिया में ना कहीं सैलाब आता ना कहीं जलजला आता। करतारपुर डूब गया, आपकी मसाजिद डूब गई, आपकी चर्चेज डूब गए, आपके मंदिर डूब गए, आपके गुरुद्वारे डूब गए। तो रिलीजियस एक्टिविटीज से ये लोग कोरोना के दिनों में अजाने दिया करते थे, लेकिन फिर जब मुल्क चीन से वैक्सीन आई तब जाकर इनको चैन आया। रिलीजियस एक्टिविटीज से इस तरह की कैलेमिटीज को नहीं टाला जा सकता आरजू। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बहरहाल ये बातें भी चल रही हैं। साथ ही आपने जैसे गुरुद्वारों की बात की, तो करतारपुर कॉरिडोर जो बनाया गया है वो भी पानी में डूब गया, और उसके बाद कहा ये गया हमारे फील्ड मार्शल साहब की तरफ से भी कि जी सबसे पहले सिखों के जो गुरुद्वारे हैं उसमें से पानी साफ किया जाएगा और उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। कि हमें इतनी ज्यादा हमदर्दी या इतना ज्यादा प्यार जो हमारा उबलता रहता है सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए क्यों है? ये बहुत पारसी, बहुत क्रिश्चियन, बहुत हिंदू बहुत बहुत अच्छा किसी को सवाल नहीं किया पूछता है। आपने। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह जो हैं वो अपने दौरे इक्तदार में लाहौर की बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध चुके हैं। ठीक है, वो मस्जिद वजीर खान के एक मीनार के अंदर माई मोरा के साथ सुहागरात मना चुके हैं। ठीक है, सिखों को जो अपीज करने की स्टेट पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो इस उम्मीद पर है कि सिख जो है नई दिल्ली के खिलाफ इस्लामाबाद के हक में उठ खड़े होंगे, जो कि मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होने वाला। तो इसीलिए पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सिखों को अपीज करना चाहती है, हालांकि जो मास्टर तारा सिंह की तारीख है उससे कौन वाकिफ नहीं है। तो इसी पॉलिसी के तहत करतारपुर कॉरिडोर ओपन भी किया गया, और मैं समझता हूं कि जो भारत की अंदर नई दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बहुत ही दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए इस कॉरिडोर के ओपन होने पर किसी किस्म की पॉलिटिकल रिजेंटमेंट का मुजाहरा नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके ऊपर पॉलिटिकल रिजेंटमेंट का मुजाहरा करते तो उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता कि आप सिखों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कदर नहीं करते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा कोई इल्जाम अपने ऊपर नहीं आया, उन्होंने कहा खोल लो। ठीक है, इसके बावजूद भी जो भारत की सिख कम्युनिटी है, मैं ये समझता हूं कि उसको अपीज करने की पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है, इनके पास चंद किराए के टट्टू जरूर मौजूद है लंदन में, कनाडा में, जिनसे ये बयान
याद दिलवाते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो सिख बरादरी है, उनको बहुत अच्छी तरह से नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। माइनॉरिटीज़ तो दूर की बात, अब मौलवी के खिलाफ तौहीन रिसालत के फतवे दे रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जो हुआ, आपने बहुत अच्छी तरह से देखा। तो इस वक़्त माइनॉरिटीज़ तो दूर की बात, ये जो मौलवी हैं, ये एक-दूसरे के दस्तों-गिरेबान हुए हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला कोई शख्स जो है, उसकी जान, उसकी माल, उसकी आबरू महफूज़ नहीं है आरज़ू। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।